सभी को नमस्कार। आज मैं गुंजन ध्यान यानी नादब्रह्म ध्यान और मंत्र गुंजन ध्यान यानी ओमनाथ ध्यान की अंदरूनी कार्य प्रणाली के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। ये दूसरा भाग उन साधकों के लिए है जिन्होंने इन दोनों ध्यान में से किसी भी एक का नियमित रूप से लगातार लंबी अवधि तक अभ्यास किया है। यह 3 सप्ताह या 3 महीने या उससे भी अधिक का हो सकता है। जाहिर है, पहला भाग में जो बातें कही गई है उसमें भी उनके लिए अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन यह दूसरा भाग उनके लिए विशेष रूप से कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ गहराई वाली और बातें बताई जाएगी। ध्यान की शुरुआत में आपको सलाह दी जाती है कि ध्यान में रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठें। चाहे आप पद्मासन में बैठें या सुखासन में बैठें या कुर्सी पर बैठें, अगर आप अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखकर एक दूसरे को छूकर बैठते हैं तो आप ऊर्जा का भंडार बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि यदि ऊर्जा एक हाथ से जाती है तो दूसरे हाथ में चली जाती है। और इसी तरह यदि आप पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे हैं तो ऊर्जा एक पैर से निकलती है तो दूसरे पैर में चली जाती है। ये 4 प्रधान नुकीले छोर हैं जहाँ से ऊर्जा बाहर जाती है या प्रवाहित होती है, लेकिन जब वे एक दूसरे को छूते हैं तो ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। वैकल्पिक रूप से यदि आप अपनी दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखते हैं या घुटनों के करीब जांघों पर रखते हैं तो भी अपनी ऊर्जा को अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की दिशा मिलेगी, क्योंकि ज्ञान मुद्रा में आप अपनी तर्जनी को अंगूठे से लगातार छूते हुए रहते हो। अतः आपकी हथेलियों तक आई ऊर्जा हाथों में वापस प्रवाहित हो जाएगी। ऊर्जा को बाहर जाने के लिए नुकीले छोर नहीं मिलेंगे तो आपके हाथों की हथेलियां चाहे गोद में हो या ज्ञान मुद्रा में हो, आपकी ऊर्जा एकत्रित होती रहती है। वास्तव में जब आप पहले चरण के लिए पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं तो आप एक जीवंत पिरामिड बन जाते हैं, जिसका शीर्ष आपका सिर है और आधार आपकी नाभि के नीचे का हिस्सा होता है। यह आपकी गुनगुनाहट या ओमनाथ का गुंजन को दोहराता है और वह ऊर्जा आपके जीवंत पिरामिड में रूपांतरित, एकीकृत, संचित हो रही है। यह करीब करीब ऐसा ही है, आप घंटी आकार के एक बर्तन की तरह हो गए हो जो गुनगुनाहट या ओमनाथ का गुंजन के कंपन या तरंगों से भरा है। जैसे घंटी के आकार का बर्तन कंपन करता है, वैसे आप इसे भौतिक रूप से भी महसूस कर सकते हैं। यह ऊर्जा का एक संचय है जिसे आप दूसरे चरण के पहले भाग में बाहर जाता हुआ महसूस करेंगे और तीसरे चरण में इसे फिर से संचित होता हुआ महसूस करेंगे। इस पहले चरण के दौरान ऐसे क्षण आएंगे जब आपका मन अपने अवचेतन और अचेतन स्तर पर आएगा। गुनगुनाहट या ओमनाथ का गुंजन प्रकृति में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं
अचानक आपको अलग अलग तरह की यादें आ सकती है, और वह भी इतनी तीव्रता से मानो कि आप उन्हें दोबारा जी रहे हो। इस तरह के उपमार्ग आपको अपने अतीत से निजात देंगे एवं दमन से राहत देंगे। गुनगुनाहट या ओमनाद का गुंजन के निष्क्रिय रेचन के रूप में आपकी मानसिक दमन एवं रुकावटें खत्म हो जाएगी और आप मनोवैज्ञानिक बंधन से बाहर आ जाएंगे। इस घटना को गुनगुनाहट या ओमनाद का गुंजन में एक अस्थायी विराम के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि आप जल्द ही अपनी जागरूकता वापस लाएं और गुनगुनाना या ओमनाद गुंजन फिर से शुरू करें और वर्तमान क्षण में वापस आएं। इस पहले चरण के उत्तरार्ध के दौरान आप गुनगुनाहट या ओमनाद गुंजन के कर्ता बजाय श्रोता अधिक से अधिक होते हैं। शुरुआत में आप एक सक्रिय कर्ता और एक निष्क्रिय श्रोता होते हैं, जबकि बाद में आप एक निष्क्रिय कर्ता और एक सक्रिय श्रोता हो जाते हैं। गुनगुनाहट या ओमनाद गुंजन साधक को निष्क्रिय कर्ता और सक्रिय श्रोता में तब्दील कर देता है, जहां साधक स्वाभाविक रूप से जागरूक हो जाता है और स्वयं के प्रति जागृत हो जाता है। यह संक्रमण आपकी गुनगुनाहट या ओमनाद गुंजन से निकट मेल कराएगा और आपकी अधिक से अधिक ऊर्जा को अगले चक्रों या शरीरों तक ले जाएगा, जिस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। दूसरे चरण में आपसे कहा जाता है कि ऊर्जा को महसूस करें। वास्तव में जैसे ही आप इस ध्यान का अभ्यास करते हैं, आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपके शरीर के हर रोम रोम से ऊर्जा उत्सर्जित और प्राप्त हो रही है। दूसरे चरण में ऐसे अवसर आएंगे जब हाथ की गति लगभग या वास्तव में बंद हो गई हो, जब आप ऊर्जा की अनुभूति के साथ तल्लीन होते हैं, या कभी कभी आपका चेतन मन अचेतन मन या गहरी स्मृति में उतर जाता है, या कभी कभी आप एक स्वप्न या पूर्वाभास में पढ़ सकते हैं। चाहे जो भी हो, आप वर्तमान में अभी और यही ऊर्जा की अनुभूति महसूस करने में और हाथों की धीमी गति पर वापस आ जाना है। आपने कमल की खिलती हुई कलियां देखी होगी, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं खिली है। केवल पंखुड़ियों की एक बाहरी परत खुली हुई है और क्षितिज की ओर झुकी हुई है, और बाकी अधिकांश पंखुड़ियां कली के साथ अभी भी लगी हुई है अखंड। अभी उसका खिलना बाकी है। आप इस तरह के अनुभव से गुजरते हैं जहां आप अपने अंदर ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं और चारों ओर बाहर जाते हुए अंदर आते हुए ऊर्जा के स्तर को महसूस करते हैं। केंद्र में ऊर्जा का क्षेत्र को महसूस करते हुए आप यह ऊर्जा के सभी आयामों से परे है। यह एक कली की तरह है जिसकी चारों ओर गूंजती हुई ध्वनियाँ व्याप्त है, लेकिन इसके केंद्र में आप किसी भी ध्वनि से परे हैं, साक्षी है। यह एक साक्षी है, पूर्णतया निरव मौन। तीसरे चरण में आपके पास बैठने या पीठ के बल लेटने का विकल्प होता है। यदि आप पद्मासन या सुखासन में दोनों हाथों को अपनी गोद में रखकर बैठना जारी रखते हैं, तो आप पहले चरण की जैसा ऊर्जा के भंडार महसूस कर सकते हैं।
यदि आप सो जाते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, क्योंकि यह आपको तब तक जागते रहने में मदद करेगा जब तक आप अंततः 3 घंटियों की आवाज़ नहीं सुन लेते। दूसरे चरण के अंत में सारा संगीत बंद हो जाता है, लेकिन बाहर के माहौल से कुछ अनजानी आवाज़ें आती रहती हैं, चाहे वह एसी की आवाज़ हो या पंखे की आवाज़ हो, पक्षियों का हो या किसी और की आवाज़ हो। इस चरण में आपसे कहा जाता है कि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें और जो भी आप सुन सकते हैं उसे सुने। जैसे ही आप आंतरिक गुंजन या ध्वनि सुनते हैं, आपकी ऊर्जा की गति आंतरिक शरीर में नाभि केंद्र के नीचे के केंद्रों से लेकर नाभि केंद्र के ऊपर के केंद्रों तक सक्रिय हो सकती है। आप अपने भीतर आंतरिक इंद्रियों के अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि आंतरिक तंत्रिकाओं से आंतरिक स्पर्श, आंतरिक कान से आंतरिक गुंजन या ध्वनि सुनना और आंतरिक आँखों से आंतरिक आकाश को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी किसी क्षण में एकमात्र आंतरिक गुंजन या आंतरिक आकाश सर्वव्यापी हो जाता है, सर्वसमावेशी हो जाता है, और ऐसे क्षण में आपका ध्यान देखी जा रही चीज़ों से हटके यह अनुभव करता, यह श्रोता, यह दृष्टा, ऐसे ध्याता में चला जाता है। ये अनमोल अनुभूति है, यह जागरूकता का दोहरा तीर है, ध्येय वस्तु और ध्याता कर्ता दोनों पर चलने वाला, और यह हमारी तुरीय अवस्था के करीब जा रहा है। आप तो बस वही रहो, उसको जियो जी भर के। जब मधुमक्खी को शहद मिल जाता है तो वह शहद का आनंद लेती है। जैसा कि मैंने अन्यत्र कहा है, इस तरह का ध्यान हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारी जागरूकता को हमारे गहरे स्तर तक विकसित करता है और साधक को एक दृष्टा के रूप में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित करता है। अन्य ध्यान प्रथाओं की तरह ऐसा ध्यान साक्षी उन्मुख, आत्म उन्मुख, जिसे उपनिषद चेतना की तुरीय अवस्था कहता है, इसी तरह का ध्यान हमारे स्वभाव को प्रकट करने के लिए और यानी कि हमारे सार के प्रति जागरूक होने के लिए है। इसे ही जैन गुरु हमारा मूल चेहरा कहते हैं। जैसा कि नाद ब्रह्म नाम से पता चलता है, यह नाद के माध्यम से ब्रह्म सार्वभौमिक अस्तित्व के प्रति पहुंचने के लिए है। ध्यान समाप्त होने के बाद यदि आप सो सके तो वह भी बहुत सहायक होता है। आप नाद ब्रह्म ध्यान या ओमनाद ध्यान आजमा सकते हैं और स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। आप उसे कम से कम 3 सप्ताह या 3 महीने तक दैनिक आधार पर अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं। यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि अगर यह आपको आपके लिए उपयुक्त लगता है तो आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं, जब तक कि यह आपके अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक अनुभव न हो जाए, आप साक्षी न हो जाएं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।